से अभी 2 ओवर में ही प्रकाश ने लगभग 40 से 45 रन बना दिए हैं। अभी B1s के 6 ओवर और बाकी हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अब भास्कर स्ट्राइक पे। भास्कर को बस प्रकाश का साथ देना है, तो भास्कर सिंगल लेके प्रकाश को स्ट्राइक दे रहे हैं। यही उनको भूमिका दी गई है आज के मैच में। 16 बॉलों पे 17 रन बना के खेल रहे हैं भास्कर। और भास्कर ने भी कवर की दिशा में खेला है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा, पर अब फिर से प्रकाश स्ट्राइक पे आ गए हैं। दूसरे रन का प्रयास ही नहीं किया उन्होंने। अब देखना होगा इस ओवर में प्रकाश क्या करते हैं। और ये फिर से एक बार करारा प्रहार कवर की दिशा में। बहुत ही शानदार फील्डिंग, पर 2 रन नहीं रोक पाएंगे। करेंगे तो कब करेंगे? 20 ओवर के बाद तो कुछ मिलने वाला है भी नहीं। फिलहाल इस गेंद को खेल दिया है। बहुत खूबसूरत हिट है 2 रन के लिए। बहुत खूबसूरत फील्डिंग। जिस तरीके से बाउंड्री रोप पर फील्ड किया हमारी बाईं तरफ, क्या खूबसूरत फील्डिंग है। लेकिन दौड़कर दोनों ने 2 रन पूरे किए, पर 2 रन उतने ही महत्वपूर्ण बचाए भी अपनी टीम के लिए महाराष्ट्र के फील्डर ने। बिल्कुल हमारी बाईं तरफ को जो बाउंड्री रोप है वहां फील्ड किया गया इस गेंद को, और इस बार फिर से स्ट्राइक किया इस गेंद को। गेंद सीमा रेखा पे जा रही है और 4 रन। गेंद ने करवटें बदल ली हैं सीमा रेखा के पार की तरफ थी गेंद, वहां फील्डिंग होगी और अंपायर का डिसीजन आएगा। 4 रन। बिल्कुल करवटें बदली हैं गेंद ने, दिशा दिखाई है B2 खिलाड़ी ने। स्ट्राइक करने की कोशिश, शायद हमारा कर्नाटका के डगआउट से उन्हें कहा गया होगा कि भैया टेस्ट मैच नहीं है, ये तो 2020 है। कल के हिसाब से ये और है छोटी लग रही है। और इस बार खेल दिया है उसी दिशा में। फिर 4 रन, फिर 4 रन। खूबसूरत अंदाज में ये शॉट। 2 बाउंड्रीज लगातार देख चुके हैं और विश्वराज खेल रहे हैं। दोनों ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। और खूबसूरत शॉट। देखना होगा कि क्या होगा। स्कोर जहां तक की मैं बात करूं तो 180 के करीब पहुंच चुका है। 186 15 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर का खेल, क्योंकि चेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस ग्राउंड पे, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल है। आउटफील्ड स्लो ज़रूर है, लेकिन कर्नाटका ने दिखाया कि आउटफील्ड से क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल तो रनआउट का चांस था यहाँ, लेकिन मिस कम्युनिकेशन तो हुई थी, लेकिन फील्डर्स ने भी मिस कम्युनिकेशन कर दी है। जहाँ थ्रो करना चाहिए था जिस एंड पे, वहाँ नहीं किया। करते तो शायद ये फैसला उनके हित में होता। और छोर बदले हैं दोनों बल्लेबाजों ने इसी के साथ ही, और थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन गैप तो हो ही रहा है जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब आप चौका मारेंगे, जब आप बाउंड्रीज मारेंगे, जब आप लंबे लंबे शॉट स्ट्राइक करेंगे, तब तक के लिए ये होगा ही। फिलहाल इस बार फील्डर दौड़ रहे हैं। 2 की मांग थी, क्या 2 होंगे? और रनआउट का चांस है। अगर थ्रो सही दिशा में जाता तो 3 रन भाग गए हैं। ये तो सोने पे सुहागा है। आप 2 लीजिए, 1 हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं। ये गलत, बिल्कुल गलत। 4 रन पूरे हो गए हैं इसी दिशा में। देखिए रनिंग, देखिए बिटवीन द विकेट, देखिए क्या दौड़ है। दोनों बल्लेबाजों का आंखों ही आंखों में इशारा है, और जैसे ही उन्होंने ये बॉल फेंकी, गलत एंड पे थ्रो हुआ, वैसे ही दौड़ करके ओवर थ्रो के रन्स भी पूरे कर लिए हैं। यही मैच्योरिटी लेवल है रनिंग का, बिटवीन द विकेट का, जो महाराष्ट्र नहीं भांप पा रहा है। शायद उनको भांपना चाहिए कि थ्रो नहीं करना चाहिए, एक स्टंप पर बॉल लेकर खड़े रहिए, ताकि कम से कम वहाँ से तो रन्स ना आए। कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। इस बार खेल दिया था इस गेंद को। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर्नाटका के द्वारा।
देखना होगा कर्नाटका क्या कितना स्कोर पहुंचा पाएगी। और आप मुख्य मौजूद हैं, उन्होंने रोक लिया इस गेंद को, खूबसूरत स्टॉप किया। और जब तक 22 गज का पिच जरूर है, लेकिन उसके बीच में जो दौड़ है वो कितनी तेज़ और कितनी सफल है, इस चीज़ को ये बल्लेबाज दिखा रहे हैं। और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ये 2 रन लिए जाते हैं। जब पिछला ओवर थ्रो हुआ था, उन्होंने बताया कि आंखों ही आंखों में इशारा क्या काम कर सकता है। वहाँ महाराष्ट्र गेंद ढूंढते रह गए और वहाँ उन्होंने रन पूरे किए। फिलहाल इस गेंद को खेला, फिर से फील्डरों के बीच में मिसकम्युनिकेशन, हमारी बाईं तरफ रोक करके गेंद को थ्रो किया गया, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, लेकिन जब तक फिर से बल्लेबाजों ने वही चतुराई दिखाई और 2 रन दौड़कर पूरे किए। आर्यन क्षेत्रीय क्रिकेट अकेडमी और 2 रन के साथ ही स्कोर में इजाफा हो गया है महाराष्ट्र का। यहाँ तो रन अब ऐसे बह रहे हैं जैसे कि प्रशांत महासागर की पानी की धाराएं हों। फिलहाल इस गेंद को फिर से खेला है, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसी के साथ ही 16वें ओवर का खेल समाप्त हो गया है और स्कोर तुम्हारी वो जब तुम्हारा बिल मिल जाए जा करके पहुंचा है पेमेंट करनी होगी चेक तो 197 रन, 2 ही विकेट है। मैं कर लूंगा बात उनसे। समाप्ति जब 16 ओवर की हुई है और 197 है और 4 ओवर का खेल बाकी है, तो उम्मीद तो करते हैं कि 4 में 4 शायद मेरी आवाज़ उन तक मन की आंखों से पहुंची हो या मन के कानों से पहुंची हो, जो भी कहें। लेकिन महाराष्ट्र ने जो है थोड़ा जोश दिखाया है और फाइट बैक दिया, कर्नाटका को अच्छा फाइट बैक दे रहे हैं। और ये तो कहना होगा कि कर्नाटका थोड़ा सा स्लो हो चुका है और इसमें महाराष्ट्र के गेंदबाज, विकेट कीपर और फील्डरों की बहुत बड़ी देन है। टाइट रहना होता है, बोल के खेलना होता है, जोश रखना होता है, जुनून रखना होता है। बल्लेबाजों के बीच कुछ बातचीत हुई है मैदान में और शायद यही बातचीत हुई होगी कि पर बॉल को बाउंड्री के लिए जाइए, अब तो बाहर फेंक दीजिए बिल्कुल उठा करके, लेकिन हाथ से नहीं बल्ले से। और इस बीच अभी भी खेल जारी, खेल दिया इस गेंद को 1 रन के लिए। और जैसे जैसे कर्नाटका की इनिंग की समाप्ति हो रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र जोश में आ रहा है, क्योंकि रन स्लो कर दिए। जहां 18 ओवर की अभी समाप्ति हो चुकी है फिलहाल और इस वक्त स्कोर है 211 पर 4। मैं ये कह रहा था कि जहां कर्नाटका ने पहले 8 ओवर में 113 रन बना लिए थे, सोच सकते हैं आप, वहीं बाकी के 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 98 रन जोड़े हैं कर्नाटका ने। सोच सकते हैं आप, पहली गेंद 19वें ओवर की और अच्छी गेंद, विकेटों के बीच में गेंद, और विकेट कीपर ने अच्छा कलेक्शन किया और उसे वापस गेंदबाज को सौंपा और ये डॉट गेंद है। अगली गेंद फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल, ये सिलसिला जारी रहा तो कर्नाटका रन 5 विकेट के नुकसान पर आखिर का खेल जारी होगा। आखिरी ओवर में कम से कम अगर कर्नाटका को जीतना है या कर्नाटका को इस मैच में और ज़्यादा बने रहना है या एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा टारगेट देना है, तो 230 रन की 17 रन की ज़रूरत होगी। पर क्या कर्नाटका 230 तक पहुँचेगा? और मुझे लगता है पहुंचना तो चाहिए। दिग्गज बल्लेबाजों से भरी हुई है कर्नाटका और आखिरी ओवर का खेल शुरू होता है। इससे पहले थोड़ी फील्डिंग सेट हो रही है, कहाँ कौन से फील्डर को होना चाहिए, और आखिरी ओवर होगा। इस ओवर का खेल शुरू हो रहा है। कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से जो है कि गेंदबाजी हो गई अब, जहां हमारा कमेंट्री बूथ है उसके बिल्कुल सामने वाले छोर से महाराष्ट्र तैयार होते हुए पर है। और इस बार फिर से बहुत अच्छा खूबसूरत शॉट, क्या गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी? बिल्कुल 4 रन, रस्सी को चूमा गेंद ने, चूमने के बाद गेंद बाहर गई है, 4 रन। देखिए डाइव लगाई थी फील्डर ने, बहुत अच्छी कोशिश की थी, बहुत खूबसूरत प्रयास। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो 10 में से 9.5 नंबर, लेकिन बाउंड्री नहीं बचा सके, 4 रन मिले। तो इसके साथ ही 19.3 के बाद कर्नाटका का स्कोर है 220 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की एक गेंद मायने रखती है, 10 रन अभी ज़रूरत है उस माइलस्टोन तक पहुँचने की जो सेट हुआ है। शायद महाराष्ट्र के मन में भी यही होगा कि 230 पहुँचेंगे तो चढ़ कर के गेंदबाजी कर सकेंगे।
बार फिर से उसी दिशा में शॉट खेला, क्या फील्डर मौजूद होंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत फील्डिंग पिछली बार से सीख ली उन्होंने और इस गेंद को रोका। 19.4 के बाद 221, 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र दो गेंदें बाकी हैं इस इनिंग की और इन दो गेंदों में क्या कर्नाटक अपने आप को और आगे ले जा सकती है। गेंदबाजी की बात करूं तो अगर मिडिल स्टंप पे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो 2 बाउंड्रीज आपको आगे पहुंचा सकती हैं इस मुकाबले में, आगे बढ़ा सकती हैं इस मुकाबले में। लंबे ऊंचे जितने शॉट्स खेल सकते हैं आप। अभी तक इस मुकाबले में एक भी छक्का नहीं लगा, यूँ कहूँ तो इस ग्रुप स्टेज में एक भी छक्का नहीं लगा। अगर एक छक्का मार दें तो मज़ा ही आ जाए सभी को, सभी बहुत खुश होंगे, दर्शक भी। और इस बार फिर इस गेंद को खेल दिया है, क्या फील्डर रोकेंगे? बिल्कुल रोक लिया उन्होंने। 1 रन, 19.5 के बाद 222 रन और अब तो 230 से पीछे होगी कर्नाटक और आखिरी गेंद का खेल जारी रहेगा। इस आखिरी गेंद के बाद आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी आपको ये कमेंट्री, ताकि कि थोड़ा मनोबल मिलता है और तो कुछ भी नहीं। और फिर अगली इनिंग में जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल आखिरी गेंद पर खेल दिया, बहुत तेज शॉट, फील्डर दौड़ रहे हैं, 1 पूरा किया, 2 की मांग, 2 भागेंगे ज़रूर, 2 पूरे होंगे। और ओहो, गहमा गहमी 2 रन से संतोष। और इसी के साथ ही कर्नाटक की इनिंग समाप्त हुई 20 ओवर के बाद 224 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और खूबसूरत बल्लेबाजी, और आप लोग भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार अगली इनिंग